वाजिबुल एहतराम मशाइखीन किराम, उलमाए ज़वील एहतराम, अरबाब सियासत, साहिबान फ़िक्र नज़र, ख़वातीन व हज़रात, मैं सबसे पहले दिल की गहराइयों के साथ हदिये तबरीक मुबारकबाद पेश करता हूं मिलाद जॉइंट कमेटी के गैरतदार, हौसलामंद, जिम्मेदार अफराद को कि जिन्होंने आलमी इंटरनेशनल मिलाद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और अपने नबी से अपनी वालिहाना अकीदत और मोहब्बत का सबूत दिया। मैं रब तबारक व तआला से दुआ गो हूं, बार-ए-इलाह इनके इस अमल खैर को, इस अकीदत और मोहब्बत भरे कार खैर को अपने हबीब फ़ख्र मौजूदात रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल कबूल फरमाए। शहर गुलिस्तान, गॉर्डन सिटी ऑफ इंडिया, बेंगलौर में आज जब हम ये इज्तिमाई शक्ल में जमा हुए हैं, उस रसूल आदम की बारगाह में खिराज अकीदत, खिराज मोहब्बत पेश करने के लिए, उनका जश्न विलादत मनाने के लिए, जो रसूल आज़म दुनिया में आमद से पहले, बेसत से पहले अर्श के हिजाबात में सैकड़ों साल सितारा बनकर चमकता रहा, जिसकी ज़िया पाशिया ने सीने जिब्रील को रोशन किया। ये वो नूर है जब जबीन आदम में चमका तो उसे मस्जूद मलाइका बना दिया। ये वो नूर है जो आतिश कदे नमरूद में खलीलुल्लाह का सहारा था। ये वो नूर है जिसके फैज़ान करम ने नन्हे ज़बी को कुर्बान हो जाने का हौसला बख्शा। ये वो नूर है जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का बादबां था। वो ज़ात मुख्तलिफ असलाब और अरहाम को मुनव्वर व मुजल्ला करती हुई 12 रबीउल अव्वल के सुबह के सुहाने वक्त हज़रत आमना की गोद में जलवा फ़िगन हुई। आज हम उस रसूल हाशिमी का, उस रसूल आज़म का जश्न विलादत मना रहे हैं, जिस रसूल की इनकलाबी तहरीक ने दलील की जोर से दिलों की दुनिया फतेह की, सोई हुई इल्मी कुव्वतों में तहरीक पैदा की, जहालत की तारीकियों में इल्म की बस्ती रोशन की, जिस रसूल ने खुदा परस्ती की मुर्दा और गुमशुदा रूह का अहया किया और इखलाकी कदरों के बुझे हुए दिए को जगमगाया, जिस रसूल ने अपने किरदार व अमल से आबा परस्ती और माजी परस्ती और समाज के फजूल रसूम और रवायात को मिटाया। आज हम उस रसूल आदम का जश्न विलादत मना रहे हैं, जिसने सोतों को जगाया, गिरतों को उठाया और बुज़दिलों को शुजाअत का आबे हयात पिलाया। आज हम उस रसूल आदम का जश्न मना रहे हैं, जश्न विलादत मना रहे हैं, जिस नबी ने जुल्म बर्बरियत से जकड़ी हुई इंसानियत को, दरिंदगी, वहशत, तशद्दुद में डूबी हुई दुनिया को अमन और शांति का पैगाम दिया, जिस रसूल ने अल्लाह और बंदे के टूटे हुए रिश्ते को जोड़ा, जिस रसूल आज़म ने खुदा की मार्फत और इंसानों को ज़ेवर इंसानियत से आरास्ता किया। आज हम उस रसूल आज़म का जश्न विलादत मना रहे हैं, जिस ज़ात ने दरिंदा सिफत इंसानों को बंदगी का शऊर और जिंदगी का सलीका सिखाया। आज हम उस रसूल आज़म का जश्न विलादत मना रहे हैं, जिसने समाज में
काले गोरे, अरबी अजमी, रंगो नस्ल के भेदभाव को मिटाकर इंसान को तकवा और किरदार की पाकीज़गी, इज्जत और अजमत का मेयार बनाया। आज हम उस रसूल का जश्न विलादत मना रहे हैं जिसने इंसानियत को ये मैसेज दिया, ये पैगाम दिया, खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। हमारे नबी ने क्या कहा? खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए। मेरे नबी ने ये नहीं कहा जो जो बिजनेसमैन है वो अच्छा इंसान है, ताजिर है वो अच्छा इंसान है, आलिम है वो अच्छा इंसान है, फलासफर है वो अच्छा इंसान है, साहिब मनसब है वो अच्छा इंसान है, इक़्तिदार वाला है वो अच्छा इंसान है, प्रोफेसर है वो अच्छा इंसान है, बल्कि खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए, जो खिदमत खल्क़ करता हो, जो ह्यूमन सर्विस करता हो, जो मानव सेवा करता हो। अगर आप आलिम हो, फाजिल हो, मुफ्ती हो, मुदब्बिर हो, मुफक्किर हो, मुहक्किक हो, मुफस्सिर हो, वजीर हो, मिनिस्टर हो, आप कुछ भी हो जाएं, लेकिन अगर आपकी ज़ात से, आपकी दौलत से, आपके इल्म से, आपकी ताकत से, आपके पावर से अगर अल्लाह के बंदों को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है तो आप किसी की निगाह में तो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मदनी ताजदार की निगाह में आपको अच्छे इंसान की सनद नहीं मिल सकती है। मेरे नबी ने अमन और शांति की तालीम दी, पीस का, इस यूनिवर्सल को, इस कायनात को मैसेज दिया और फरमाया सिलमन कता का वासिन मन असा अलैक वाफमन ज़लम का। ए लोगो जो तुम्हारा बाइकाट करते हैं उनसे तुम मिलो, सिले रहमी करो। वासिन मन असा अलैक, जो तुम्हारे साथ बदसलूकी करते हैं उनके साथ तुम अच्छा सलूक करो, और जो लोग तुम पर जुल्म करते हैं उनके साथ उन्हें तुम माफ करो। मेरे नबी ने हुस्ने सलूक उन लोगों के लिए नहीं कहा जो आपके साथ अच्छा सलूक करते हैं, बल्कि मेरे नबी उन लोगों को कह रहे हैं जो तुम्हारे साथ बुरा सलूक करते हैं उन लोगों से अच्छा सलूक करो। ये मेरे नबी की तालीम है, ये मेरे नबी का मैसेज है, ये मेरे नबी का पैगाम है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरा नबी, मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। अहद रिसालत में एक कबीला, मेरे नबी ने सिर्फ इंसानों के साथ हमदर्दी का सबक नहीं सिखाया है, सिर्फ इंसान के साथ हुस्न सलूक की तालीम नहीं दी है, मेरे नबी ने जानवरों के साथ भी हुस्न सलूक का सबक सिखाया है। मुझे याद आ रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीरियड में, मेरे नबी के अहद व दौर में एक कबीला था जो बकरियां चराया करता था, बकरियों के दूध को बेचता था, लेकिन मेरे नबी की पीस भरी तालीम, मेरे नबी की अमन और शांति वाली बातों को सुनकर, मेरे नबी की ह्यूमन वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज से मुतासिर होकर, नबी की अखलाकी कदरों से मुतासिर होकर मेरे नबी के दामन करम से वाबिस्ता हो गया, मेरे नबी का फॉलोअर्स हो गया, मेरे नबी का अनुयायी हो गया वो कबीला, और ईमान और इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गया। जब ईमान और इस्लाम के दायरे में दाखिल होने के बाद उस कबीले के चंद लोग बारगाह रिसालत में आते हैं, हाजिर होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम आपके दामन करम से वाबिस्ता हो गए हैं, या रसूल अल्लाह, हम ईमान के जोडक्शन में दाखिल हो गए हैं, हमें आप कुछ तालीम दीजिए, हमें कुछ शिक्षा दीजिए, हमें कुछ मैसेज दीजिए, हमें कुछ हिदायत दीजिए, हमें कुछ हुक्म दीजिए। तो मेरे नबी ने कहा सबसे पहले तुमको दो बातों का हुक्म दे रहा हूं, मैं तुमको दो बातों का हुक्म दे रहा हूं। पहला हुक्म यह है कि तुम नमाज पढ़ो, और दूसरा हुक्म यह है अपने नाखून को छोटे छोटे रखो। मेरे नबी ने उस कबीले के अफराद जब सवाल करने गए तो कहा दो बातों का हुक्म दिया, पहले नमाज पढ़ो और दूसरा अपने नाखून को छोटे छोटे रखो। तो कबीले के एक शख्स ने कहा या रसूल अल्लाह, आपने हमें दो बातों का हुक्म दिया है, एक पहले नमाज पढ़ने का, दूसरा नाखून को छोटे छोटे रखने का। तो नमाज तो समझ में आ रही है, नमाज में इबादत है,
नमाज बंदगी है, नमाज से अल्लाह का ताल्लुक जुड़ता है, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन हम आप छोटे छोटे नाखून को तरशवाने और कटवाने की क्यों बात कर रहे हैं, छोटे नाखून रखने का हुक्म क्यों दे रहे हैं? तो मेरे नबी ने कहा, असल में तुम बकरियों के दूध को बेचते हो और जाहिर सी बात है वो दूध जो है थनों से निकलता है। अगर तुम्हारे हाथों में नाखून बड़े बड़े होंगे, नाखून बड़े बड़े होंगे तो उनके थनों को तकलीफ होगी। मोहम्मद अरबी को यह पसंद नहीं है। तो मेरे आका, मेरे मां मुस्तफ़ा जान रहमत सिर्फ इंसानों के साथ हुस्न सलूक नहीं बल्कि जानवरों के साथ भी उन्होंने हमदर्दी का सबक सिखाया है। आज वो इस्लाम जो अमन और शांति का मजहब है, जिस नबी ने हमें अमन की तालीम दी, पीस की तालीम दी, आज उस इस्लाम को कुछ साम्राज्य सहबूनी ताकतें, कुछ कम्युनल फिरका परस्त सांप्रदायिक शक्तियां उसे आतंकवाद से जोड़ रही हैं, टेररिज्म से जोड़ रही हैं, दहशतगर्दी से जोड़ रही हैं। मैं डंके की चोट पर बंगाबे दुहल कहना चाहता हूं, इस्लाम आतंकवाद मिटाने वाला मजहब है, इस्लाम दहशतगर्दी को खत्म करने वाला मजहब है। जब अरब की धरती पर आतंकवाद फैला हुआ था, लोग अपनी लड़कियों को दफन करते थे, बेवाओं की सती करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत लड़की की जिंदगी बख्शी और फरमाया, अल फातिमा तो बुज़्ज़तुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरे दोस्तों, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, यह आज एक मोहब्बत का सेंटेंस लग रहा है, एक प्यार का जुमला लग रहा है, लेकिन उस आतंकवादी समाज के सामने अल फातिमा तो बुज़्ज़तुम मिन्नी, अल फातिमा तो बुज़्ज़तुम मिन्नी यह मोहब्बत का सेंटेंस नहीं था, बल्कि सुमत पूरे समाज के सामने एक क्रांति का ऐलान था, एक इनकलाब का नारा था। इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम शांति का मजहब है, और इसको मैं साबित करने के लिए मैं आपको बताता हूं। हमारे यहां सबसे अजीम इबादत नमाज है। नमाज अफजल तरीन इबादत है, नमाज बेमिसाल इबादत है, नमाज लाजवाब इबादत है, नमाज बेनजीर इबादत है। लेकिन नमाज के लिए जरूरी क्या है? वजू करो। मेरे नबी की तालीम क्या है? वजू करने वालों, पानी से वजू करने वालों, पानी से वजू करो, लेकिन पानी को ज्यादा मत बहाना। नबी की तालीम क्या है? वजू करो लेकिन पानी को ज्यादा मत बहाओ। वो नबी, वो इस्लाम जो पानी बहाने की इजाजत नहीं दे सकता है, वो इंसान के लहू और खून बहाने की कहां से इजाजत दे सकता है? इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम शांति का मजहब है, इस्लाम पीस का मजहब है। जरूरत है इस बात की कि हम अपने नबी की तालीमात पर अमल करें। इस आलम रंगोबू में, इस फर्श गेती पर, इस आलम रंगोबू में, इस आलम असबाब में हजारों शख्सियतें पैदा हुई और हमें दाग मुफारकत देके चली गईं, लेकिन आज उनकी तालीम, उनका पैगाम आज जिंदा नहीं है। ये मेरे नबी का मौजूजा है, ये मेरे नबी का कमाल है कि 1500 साल का तवील अरसा गुजर गया, मेरे नबी का पैगाम, मेरे नबी की हिदायत, मेरे नबी की तालीम आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगी। आज भी हम अपने नबी की तालीम पर अमल करने लगें तो मुर्दा दिलों को जिंदा कर सकते हैं, तारीख दिल को रोशन कर सकते हैं। हम अपने नबी की तालीम पर अगर अमल पैरा हो जाएं तो हम अपनी सोसाइटी को, आइडियल सोसाइटी, अपने माशरे को एक पाकीज़ा माशरा बना सकते हैं। जरूरत है अपने नबी की तालीम पे अमल करें तो हम एक अच्छे इंसान और एक अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। आज हम जश्न विलादत मना रहे हैं, अपने शहर को हमने बुक्के नूर बना दिया, जश्न चिरागा कर रहे हैं, लाइटिंग से सजा दिया, घर को, मकान को रोशन कर दिया। जरूरत है कि हम अब इस मौके पर हम अहद करें कि सिर्फ अपने शहर को, अपने घर को, अपने महल्ले को सिर्फ नहीं सजाएंगे, बल्कि हम इनके साथ ही साथ अपने नबी की तालीमात से अपने दिल को भी समझाएंगे, अपने किरदार को भी समझाएंगे। हजरात गिरामी, मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे
कि जश्न विलादत रसूल, जश्न विलादत रसूल को सिर्फ जुलूस तक मत महदूद मत रखिए। ये मिलादुन नबी, ये जश्न विलादत को सिर्फ जलसे तक महदूद मत कीजिए, जश्न चिरागा तक महदूद मत कीजिए, सिर्फ इसे जश्न चिरागा तक महदूद मत कीजिए, बल्कि आज आप तय कर लीजिए कि हम नबी की तालीम पर अमल करेंगे और अपने मुल्क को अमन और शांति का गहवारा बनाएंगे। हम अपने नबी की तालीम पे अमल करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। हम अपने नबी की तालीम पे अमल करेंगे, अपने गुस्से को पी जाएंगे। हम अपने नबी की तालीम पे अमल करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे। हम अपने नबी की तालीम पे अमल करेंगे, मिस्कीनों की मदद करेंगे। हम अपने नबी की तालीम पे अमल करेंगे, अपने पड़ोसियों का हुकूक अदा करेंगे। हम अपने नबी की तालीम पे अमल करेंगे और हम बेसहारों के सहारा बनेंगे, परेशान हाल लोगों की मदद करेंगे। हम अपने नबी की तालीम पे अमल करेंगे। हम अपनी ज़बान में, अपनी गुफ्तगू में नरमी और कलमाते खैर के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। कहने के लिए और सुनने के लिए ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन याद रखिए, अगर इन्हीं छोटी छोटी बातों पर आपने अमल कर लिया तो हमारा माशरा पाकीज़ा हो जाएगा, हमारी सोसाइटी एक आइडियल सोसाइटी बन जाएगी। मैं यकीन के साथ कहता हूं, अगर हम अपने नबी मुस्तफ़ा जान रहमत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ अहम 15 बातों पे अमल कर लें, अहम 15 बातों पे अमल कर लें, तो याद रखिए यह हमारा माशरा जन्नत निशान बन जाएगा। और अगर हम अपने नबी की, अगर हम अपने रसूल की, अगर हम अपने आका की सारी बातों पे अमल कर लें तो इंसान आसमान के फरिश्ते भी हमें रश्क की निगाहों से देखेंगे। अंधेरा जाता नहीं सिर्फ सोच लेने से, अंधेरा जाता नहीं सिर्फ सोच लेने से। चिराग खुद नहीं जलता, जलाना पड़ता है। इस्लाम से बनाइए मेयारे जिंदगी, माहौल से हयात का सौदा न कीजिए। हजरात गिरामी, ये हमारा पैगाम था, मैसेज था आज की इस आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस में। अब आइए उस आयत करीमा की तरफ मुतवज्जे हों जिसकी तिलावत